जय हिंद। आइए समझते हैं प्रतिरोध का समूहीकरण क्या होता है। तो प्रतिरोध का समूहीकरण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार का परिभाषा और समतुल प्रतिरोध बराबर व्यंजक प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, इतना चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे। तो ध्यान से समझिए, प्रतिरोध का समूहीकरण क्या है। तो लिखे हैं प्रतिरोध का समूहीकरण। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का समूहीकरण या संयोजन मतलब कहलाते हैं या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोध का समूहीकरण या संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मान के चलिए किसी भी उपकरण में या मतलब कहीं पर भी हमको उचित मान से जो हमको जो मान का प्रतिरोध दिया हुआ है, कम मान का प्रतिरोध अगर दिया हुआ है, हमको ज़्यादा मान का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए 5 ओम का 10 प्रतिरोध है और हमको जो है 50 ओम के प्रतिरोध का जरूरत है, तो क्या करेंगे, 10 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। और समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में देखिए, अगर प्रतिरोध के वैल्यू का मान कम करना हो, जैसे अधिक मान के प्रतिरोध अगर प्राप्त हो, अधिक मान का प्रतिरोध उपलब्ध हो मेरे पास और अधिक मान का प्रतिरोध उपलब्ध हो और कम मान का प्रतिरोध निकालना हो, तो प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में समूहीकरण करेंगे। तो देखिए, तो श्रेणी क्रम में लिखे हैं, श्रेणी क्रम समूहीकरण का परिभाषा लिखे हैं कि यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान दीजिए, ये पहला प्रतिरोध R1 है, इसका दूसरा सिरा ये हो गया। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दूसरा प्रतिरोध हुआ इसका पहला सिरा से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, दूसरा का दूसरा सिरा तीसरा R3 का पहला से जुड़ा हो, तीसरा सिरा से जुड़ा हो, तो ऐसा क्रम समूहीकरण श्रेणी क्रम समूहीकरण या संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक श्रेणी में होता है, एक क्रम श्रेणी क्रम में आगे पीछे करके प्रतिरोध का मान जुड़ा हुआ होता है, आगे पीछे करके कम मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है। और मतलब उसका उस स्थिति में समतुल प्रतिरोध निकालने का व्यंजक होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, आप मान के चलिए Rn है तो n तक जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार से ये हो गया श्रेणी क्रम का परिभाषा और समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध बराबर व्यंजक, और ये प्रूव्ड होता है, जिसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव्ड करेंगे। इसके बाद देखिए समांतर क्रम समूहीकरण। तो समांतर क्रम समूहीकरण क्या होता है, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाए तो ऐसा क्रम समूहीकरण समांतर क्रम समूहीकरण कहलाता है। ऐसा क्रम समूहीकरण समांतर क्रम समूहीकरण कहलाता है। और देखिए, इस प्रतिरोध में सभी R1 R2 R3 नामक 3 प्रतिरोध है, जिसका पहला सिरा को एक साथ जोड़े हैं, दूसरा सिरा को एक साथ जोड़े हैं। तो इस प्रकार से जो एक क्रम मतलब आया है मेरे पास, व्यवस्था आया, इसी क्रम को, इसी व्यवस्था को, इसी समूहीकरण को बोलेंगे समांतर क्रम या पार्श्वबद्ध। इसको ही पार्श्वबद्ध क्रम बोला जाता है। तो अब इसमें जो है समतुल प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक मतलब व्यंजक बराबर फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डॉट 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 1/Rn। मान के चलिए n प्रतिरोध लगा हुआ है, अपना n तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध का समूहीकरण और प्रतिरोध का समूहीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उसका परिभाषा और सभी स्थितियों में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।